कैपेसिटर, capacitance of a conductor. The capacitance of a conductor is a measure of its ability to hold electric charge. किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटेंस, इट इज द एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। उस कंडक्टर में कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने की, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। जैसे किसी वेसल में, किसी बर्तन में कितने लिक्विड होल्ड करने का एबिलिटी है, सेम इन सिमिलर वे किसी कंडक्टर में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज और होल्ड कर सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। जैसे किसी वेसल को लिक्विड बढ़ाया जाए तो लिक्विड का लेवल बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है। इन सेम वे यदि हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल भी उसी रेशो में बढ़ता है। इफ अ चार्ज Q raises the potential of a conductor by V, then Q is directly proportional to V. Q is directly proportional to V और Q equal to CV. C equal to क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। C equal to क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर है। और C equal to क्या होता है, Q अपॉन V होता है। C equal to Q अपॉन V होता है। So capacitance of a conductor is defined as the ratio of the charge given to the right in the potential of the conductor. ओके, तो C इक्वल टू Q अपॉन V होता है। किसी कंडक्टर को हमने जो चार्ज दिया है वो Q है, उसका पोटेंशियल कितना रेज हुआ वो V है। सो C इक्वल टू Q अपॉन V। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फेराड। कैपेसिटर की SI यूनिट फेराड होती है और 1 फेराड इक्वल टू होगा, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। सो 1 कूलम, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, सो 1 वोल्ट। सो 1 फेराड इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। ओके, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज का डायमेंशन AB होता है, पोटेंशियल क्या होता है, W अपॉन Q होता है। पोटेंशियल का जो बेसिक फार्मूला होता है वो W अपॉन Q होता है। अब वर्क का डायमेंशन ml स्क्वायर टी रेज टू पावर माइनस 2 होता है, चार्ज का AT होता है, तो A स्क्वायर टी स्क्वायर m L स्क्वायर टी रेज टू पावर माइनस 2, सो दिस इज m रेज टू पावर माइनस 1 L रेज टू पावर माइनस 2 टी रेज टू पावर 4 अपॉन A स्क्वायर। अब यदि हम इसे फंडामेंटल यूनिट में लिखना चाहें, इन फंडामेंटल और बेसिक यूनिट, तो देखो मास का क्या होता है, केजी होता है, दिस इज केजी रेज टू पावर माइनस 1। एल का क्या होता है, मीटर होता है, एल का क्या होता है, मीटर होता है। सो मीटर रेज टू पावर माइनस 2। टाइम का क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड रेज टू पावर 4 और दिस इज एम्पियर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फंडामेंटल और बेसिक यूनिट में, ठीक ना। ओके, अंडरस्टूड। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A होता है, ठीक है। C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A होता है। A रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर है, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है। ओके, इसे 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट ये तीनों कांस्टेंट हैं, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A हो सकता है। कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कंडक्टर। ओके, सपोज करो ये कोई कंडक्टर है, इसके स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पर चार्ज Q दिया गया है, तो सारा का सारा चार्ज इसके कहां पर आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। कंडक्टर को कोई भी जो चार्ज दिया जाता है वो उसके सरफेस पे आता है, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं रहता है।
अब प्लस क्यू चार्ज बाहर आ गया और यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका रेडियस कितना है, ए है, तो रेडियस ए है तो v इक्वल टू क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन रेडियस होता है। तो सारा का सारा सिस्टम वैक्यूम और एयर में रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है, वैक्यूम और एयर में। तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन ए होगा। ओके, व्हाट c इक्वल टू क्या होता है, q अपॉन v होता है। दिस इज q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। दिस इज क्या हो जाएगा, दिस वन इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a हो जाएगा। देखो q से q कैंसिल हो जाएगा, ये सारे के सारे कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। तो c इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। ये उसका डेरिवेशन हो गया है, c इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a। स्फेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a होता है। देखो पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का सरफेस पर पोटेंशियल क्या होता है, ये फार्मूला होता है उसका, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन a। ये उसका पोटेंशियल होता है। आप लोगों को पता है कि इसके अंदर फील्ड कितना होगा, 0 होगा। किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। इस वजह से यहाँ पर कोई फील्ड नहीं होगा, पर यहाँ पर पोटेंशियल होगा अंदर, सेम यही पोटेंशियल होगा जो सरफेस पे होता है, वही उसके अंदर पोटेंशियल होता है। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो इस फार्मूले की सहायता से हम एप्सिलॉन नॉट की एक नई यूनिट को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। इससे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होगा c अपॉन 4 पाई a। c का यूनिट क्या होता है, फैराड होता है, और 4 पाई का कोई यूनिट नहीं होगा। a का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो फैराड मीटर रेज़ टू पावर -1, इट इज अनदर यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले क्या थी उसकी यूनिट, कूलम्ब्स लॉ से, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं। एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब एप्सिलॉन नॉट की हम यूनिट निकालते हैं इससे, विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। हमने अभी क्या बनाया, उसे सब्जेक्ट बनाया एप्सिलॉन नॉट को। अब यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, दिस इज 1 न्यूटन। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन होता है। चार्ज का कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन रेज़ टू पावर -1 मीटर रेज़ टू पावर -2 कूलम स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ दिस इज आल्सो अ यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की दो यूनिट हो गई, फैराड मीटर रेज़ टू पावर -1 या फिर न्यूटन रेज़ टू पावर -1 मीटर रेज़ टू पावर -2 और कूलम रेज़ टू पावर 2। तो ये दो यूनिट होती हैं। इस कूलम्स लॉ में हम इस यूनिट को पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट का। ओके, इसमें इस फार्मूले से एक नई यूनिट मिली, तो दोनों कैसे हैं, सेम हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो हमें उसमें वर्क डन करना पड़ता है, और वो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंडक्टर के विसिनिटी पास में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। ओके, व्हेन अ कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस C is given a charge Q, it acquire potential G equal to Q upon C। जब हम किसी कंडक्टर जिसका कैपेसिटेंस C है उसको चार्ज Q देते हैं तो उसका इतना पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है V इक्वल टू Q अपॉन C। अब किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो जो वर्क डन हमें करना पड़ता है वह पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है कंडक्टर के पास में। सपोज ऑन गिविंग इन्फिनिटेसिमली स्मॉल चार्ज dq,
टू द कंडक्टर, किसी कंडक्टर को स्मॉल चार्ज dq दिया जाता है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, dw इक्वल टू v अपॉन dq। वर्क डन इक्वल टू होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज, इस फार्मूले से बना हुआ है। v इक्वल टू कितना होता है, w अपॉन q, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, vq। v पोटेंशियल का बेसिक फार्मूला क्या है, w अपॉन q है, तो w इक्वल टू क्या हो जाएगा, vq हो जाएगा। तो dw इक्वल टू v इंटू dq। ओके, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v की जगह हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन c। v को हम क्या लिख सकते हैं, q अपॉन c dq। ओके, नाउ वर्क डन, टू चार्ज conductor, work done to charge conductor from 0 to q। 0 से q को से चार्ज करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो हमें से प्रॉपर लिमिट में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 से c हो जाएगा, क्योंकि हम इसको 0 से q होगा, 0 से q तक इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होगा, v dq हो जाएगा। v dq मतलब v dq का मीन्स है अपना q अपॉन c dq। ओके, अब इसमें c कांस्टेंट है तो इसे हम कॉमन निकाल लेंगे। ओके, दिस इज w, दिस इज 1 अपॉन c, 0 से q dq। ओके, अब q का इंटीग्रेशन क्या होगा, q स्क्वायर अपॉन 2 होगा। so this is 1 अपॉन c, दिस इज q स्क्वायर अपॉन 2, q का इंटीग्रेशन क्या होगा, q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से c। तो w इक्वल टू 1 अपॉन c, पहले 0 से q होगा, यहाँ पर पहले अपर लिमिट रखेंगे तो दिस इज q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2, सो दिस इज q स्क्वायर अपॉन 2c। अभी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो U इक्वल टू हो जाएगा अपना q स्क्वायर अपॉन 2c। क्या हो जाएगा, U इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 2c हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। देखो इसे कैसे किया गया, dw इक्वल टू v dq लिखा इस फार्मूले से, w इक्वल टू vq, v की जगह हमने क्या लिखा, q अपॉन c। ओके, अब नाउ वर्क डन टू चार्ज कंडक्टर फ्रॉम 0 टू q, 0 से q के बीच में उसे चार्ज करने पर तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे 0 से q के बीच में। तो इंटीग्रेशन dw इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से q, q अपॉन c dq। c कांस्टेंट है तो इसे कॉमन निकाल लिया। q का इंटीग्रेशन क्या होगा, q स्क्वायर अपॉन 2 होगा, कुछ फार्मूले से होगा। इंटीग्रेशन x रेज टू पावर n dx क्या होता है, x रेज टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये इंटीग्रेशन होता है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, so this is x स्क्वायर अपॉन 2। In similar way, इंटीग्रेशन ऑफ q is q स्क्वायर अपॉन 2, इंटीग्रेशन ऑफ x is x स्क्वायर अपॉन 2, so इंटीग्रेशन ऑफ q is q स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अब 0 से q उसकी लिमिट है, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, माइनस रख के लोअर लिमिट रखेंगे, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया अपना। ओके, तो U इक्वल टू क्या हो गया, q स्क्वायर अपॉन 2c। यह पोटेंशियल एनर्जी होगी। यदि किसी कंडक्टर में q चार्ज है और उसका कैपेसिटेंस c है तो उसके अंदर इतनी पोटेंशियल एनर्जी होगी q स्क्वायर अपॉन 2c। अब इससे हम और फार्मूले भी बना सकते हैं। देखो q की जगह हम क्या लिख सकते हैं, q की जगह हम c भी लिख सकते हैं, तो ये cv का स्क्वायर अपॉन 2c, दिस इज c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, c से c कैंसिल हो जाएगा तो u इक्वल टू हो जाएगा 1/2 cv स्क्वायर। एक नया फार्मूला बन गया इससे, ठीक ना। इसमें हमने q की क्या वैल्यू रखी, q की वैल्यू रखी cv। ओके, q इक्वल टू क्या हो सकता है, cv हो सकता है, दिस इज c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c, c से c कैंसिल हो गया, सो u इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर हो गया। ओके, अंडरस्टूड।